इंदौर शहर में वैक्सीनेशन के स्लॉट बुक करने वाली साइट के हैक होने की शिकायत जिला टीकाकरण अधिकारी प्रवीण जड़िया ने भी डॉक्टर को की थी। अब वहीं इंदौर शहर के लोग भी स्लॉट बुक करने की साइट के हैक होने की शिकायत को लेकर आईजी के पास पहुंचे, जहां पर साइबर लॉ प्रोफेशन से जुड़े एक स्टूडेंट ने मुंबई के रहने वाले हैकर की जानकारी दी है, जो गवर्नमेंट की स्लॉट बुक करने की साइट में गैर कानूनी तरीके से एक्सेस कर उसे हैक कर स्लॉट ओपन होते ही सभी स्लॉट बुक कर रहा है और टेलीग्राम पर जुड़े से लोगों को भी इस वैक्सीनेशन स्लॉट की जानकारी दे रहा है। आईजी ने इस मामले को गंभीरता से लेकर पूरी जानकारी साइबर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की है, जो तकनीकी तौर पर इसकी जांच कर रहे हैं। इंदौर शहर में वैक्सीनेशन के लिए बड़ी संख्या में युवा अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं घंटों गवर्नमेंट की साइट पर स्लॉट बुक करने के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे स्लॉट बुकिंग करने की साइट खुलती है, कुछ ही सेकंड में सारे स्लॉट बुक हो जाते हैं। ऐसे ही इंदौर के रहने वाले और साइबर लॉ प्रोफेशनल आयुष तिवारी ने स्लॉट बुक करने का प्रयास किया, लेकिन कई मर्तबा बुक करने पर भी स्लॉट बुक नहीं हुआ। फिर वह अपने नज़दीकी वैक्सीन सेंटर गए, जहां पर उन्होंने देखा कि कई युवा टेलीग्राम पर एक ग्रुप के माध्यम से अन्य लोगों की भी जानकारी शेयर कर रहे हैं कि उन्हें कैसे स्लॉट बुक करने की जानकारी है, साथ ही में उस ग्रुप के माध्यम से मिल रही है। उसके बाद युवा ने इस पूरे मामले की जानकारी निकाली तो पता चला कि मुंबई के रहने वाले हैकर सत्यम गोयल टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से वेब एपीएम एक्सेस के माध्यम से गवर्नमेंट की साइट पे गैर कानूनी तरीके से एक्सेस करता है और जैसे ही वैक्सीन स्लॉट ओपन होता है सभी स्लॉट बुक कर लेता है और फिर इसकी जानकारी उसके निजी ग्रुप में जो लोग उससे जुड़े हैं और उन्हें स्लॉट बुकिंग दे देता है। फिलहाल यह पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया साइबर प्रोफेशनल से जुड़ी आयुष तिवारी ने आईजी हरिनारायण चारी मिश्र के सामने अपने लैपटॉप पर उन्हें बताई और सारे ग्रुप चैट भी आईजी को दिखाए हैं। आईजी सर ने भी यही मुझे बोला है कि हम ये चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, साइबर सेल डिपार्टमेंट में पहुंचाएंगे। उसका नाम, नंबर और इंस्टाग्राम आईडी और इस ग्रुप की लिंक मुझसे प्राप्त की गई है उनके द्वारा, तो अब वो आगे प्रोसीड करेंगे। क्या प्रोसेस है इसकी हैकिंग की पूरी? इस हैकिंग की प्रोसेस कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसने इल्लीगल तरीके से यूँ यूज़ करा है कि वेब एपीआई करके टेलीग्राम एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक सर्विस मान लीजिए, सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो प्रोफेशनल तरीके से यूज़ होती है, लेकिन सरकार ने इसे ऑथोराइज़ नहीं करा है। लेकिन तो ये अनऑथोराइज एक्सेस कहलाएगा आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो वो अनऑथोराइज एक्सेस करके लोगों तक ये चीज़ पहुंचा रहा है। किस तरीके से काम कर रहा है पूरा? अब मैंने बताया ना, ये वेब एपीआई के थ्रू ही काम कर रहा है पूरा। उसके पास डेटा मैनेजमेंट सबका जम रहा है, आधार कार्ड, दूसरी इन्फॉर्मेशंस भी उसके पास जाती है। आपको कैसे जानकारी लगी इसके बारे में? जब मैं जोन पर गया था नॉर्मल सामान्य व्यक्ति बनकर वैक्सीन लगवाने के, चलो कभी वैक्सीन लग जाए आज, तो मैंने प्राप्त करा कि 8 से 10 लोग ये यूज़ कर रहे थे। 8 से 10 लोग, एक जने से मैंने पूछा तो उसने बोला भाई ये ग्रुप ज्वाइन कर ले, तुझे जल्दी पता चल जाए स्लॉट कब बुक होने वाले। कहाँ का हैकर है और क्या नाम है? ये मुंबई का बताया गया है जहाँ तक मैंने जानकारी प्राप्त करी, और इसका नाम सत्यम गोयल बताया जा रहा है। आपका परिचय? मैं आयुष तिवारी हूँ, BBA-LLB का छात्र हूँ, साइबर लॉ प्रोफेशनल। इस पूरे मामले पर आईजी ने युवक द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर इन सभी तकनीकी डिटेल को साइबर विभाग में फॉरवर्ड किया है और इसकी सख्ती से जांच के आदेश दिए हैं। इंदौर संभाग के आईजी हरिनारायण चारी मिश्र के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से किसी भी शासकीय या अन्य साइट पर हैकिंग करना आईटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस पूरे मामले में साइबर विभाग को जानकारी सौंपी गई है और युवक द्वारा दी गई जानकारी में मुंबई के किसी हैकर की जानकारी दी गई है। इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और यदि जाँच में यह सारी बातें सत्य पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत किया था और उसमें फिर आज कुछ सामने बात आई, कुछ लोग आए हैं, उन्होंने बताया कि हैकिंग ऐसे हो रही है। एक व्यक्ति ने कुछ इससे संबंधित जानकारियां जुटाई और उन्होंने आज एक जानकारी, कुछ उनके जो चैटिंग्स थे, उनके जो कुछ जानकारियां थी, उसके आधार पर उन्होंने ये जानकारी पुलिस को दी है कि जो मुख्य तौर पर वेबसाइट है, वेबसाइट पर जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है मुख्य तौर वैक्सीनेशन के लिए, उस वेबसाइट्स पे कुछ लोगों ने उसमें अनऑथराइज एक्सेस कर रखा है और विभिन्न तरह के सोशल ग्रुप्स के माध्यम से वो उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। यानी कि कुछ लोगों को प्रेफरेंस पे जानकारी दे करके उन्हें जल्दी वैक्सीनेशन के लिए जो पूरी प्रक्रिया है उसको बाधित कर सकते हैं।
मुख्य तौर पर इसमें जो उन्होंने चीज़ें दी हैं, जो तथ्य दिए हैं, उन्हें सत्यापित किया जा रहा है। उन चीज़ों को अभी हमारी जो साइबर टीम है उसमें जो तथ्य दिए हैं, कुछ API से छेड़छाड़ करके उसमें कुछ उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वेबसाइट में अनऑथराइज्ड एक्सेस की बात की गई है, जो कि अगर IT एक्ट में देखें तो धारा 43 के अंतर्गत अपराध है। अगर इसमें ये बात सही है तो उसमें संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल तथ्यों को अभी सत्यापित किया जा रहा है, सत्यापित होने के बाद ही इसकी पुष्टि की जा सकती है। सर अनऑथराइज्ड एक्सेस कहाँ से हो रहा है, जो इसने बताया है, उन्होंने जांच में कहाँ से कर रहा है, कौन व्यक्ति है, वो क्या नाम है उसका? मुख्य तौर पर इसने जिस व्यक्ति का नाम बताया वो मुख्य तौर पर उसने बताया कि मुंबई से है, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी प्रारंभिक सूचना है। प्रारंभिक सूचना के बाद इन तथ्यों को पुलिस सत्यापित करेगी। अगर सत्यापित करने के बाद लगता है कि तथ्य सही हैं, अगर उसमें साइबर एक्सेस के जो चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ें वेरीफाइड हो रही हैं, तब उस संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जैसा मैंने जिक्र किया कि इस तरह से करना धारा 43D के अंतर्गत, IT एक्ट के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है और इसमें कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। ठीक है, अभी तो उसमें कुछ भी नाम आया, कुछ भी लेना भी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।